ये आपके कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने के लिए, है ना। एक्सरसाइज 1 में आपको क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं जिसको आपको प्रूफ करना है, वही दिया हुआ है। तो फॉर्मूला को इसमें ध्यान में रखना है, ये जनरल फॉर्मूला है ना। sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और tan को sin और cos के फॉर्म में चेंज करना हो, ध्यान में रखना है, कई बार ऐसा बोलेंगे आपको, tan को sin cos के फॉर्म में चेंज करिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। अब ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें पावर में कहीं कुछ भी नहीं है, मतलब आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला होगा जहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी अपन इसको डाल सकते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि sin थीटा cosec थीटा, ये दोनों भाई भाई ना, sin थीटा cosec थीटा, sin का उल्टा है कि नहीं है, भाई हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या लिखे, cosec। ऐसी cos का किसके साथ में है, sec, tan का किसके साथ में है, cot। ये चीज को ध्यान में रखना है ना, sin का cosec, cos का sec, tan का cot। तो जब इतना याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इस पे, चलिए। इसके अलावा जो आइडेंटिटी हमको यूज होनी है, आइडेंटिटी क्या यूज होनी, देखो सबसे पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हमने दो और आइडेंटिटी बनाई ना, इसी के मिला करके cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा हमारा इधर चला आया, यस सर। ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यस सर। यहां देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ भी अक्सर ये फॉर्मूले को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, जब बार बार कम से कम 20, 30, 40 बार क्वेश्चंस को बनाओगे, 40 क्वेश्चंस तक बनाओगे, तब जाकर के फॉर्मूला याद होता है। इसको भी याद करने का सिंपल तरीका है, ये फॉर्मूला आपके तभी काम करेंगे जब स्क्वायर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, देखो ना सारे के सारे फॉर्मूले किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये याद रखो कि जब स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तो साइन का किसके साथ फॉर्मूला होता है, कॉस के साथ, tan का फॉर्मूला किसके साथ होता है, sec के साथ, है ना, और cot का फॉर्मूला किसके साथ होता है, cosec के साथ। इसको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंपल आइडेंटिटी जो हम लोग बार बार यहाँ पर यूज करेंगे, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या हम कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर, which is equal to a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b स्क्वायर को पहले भी रख सकते हो, है ना। इसके अलावा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, या हम क्या बोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, which is equal to a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, सिंपल वाले फॉर्मूले में साइन का किसके साथ, कॉस है, कॉस का किसके साथ, sin के साथ, कॉस का sec के साथ, tan का किसके साथ, cot के साथ। और यदि tan को चेंज करना हो sin cos में तो क्या करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot को चेंज करना होगा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। और ये आपके आइडेंटिटीज, ठीक है, फटाफट नोट करो इसको। सबसे हार्ड लगता है हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, ऐसा ना, प्रूफ करने वाला सबसे बड़ा दिक्कत हमको होता है, ठीक है। अब ये जैसे तुमको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 2 cot स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से। तो जो भी बड़ा दिखता है, जो भी जिधर का बड़ा दिख रहा है जो साइड, वहां से शुरू करना है।
तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है कि राइट हैंड साइड? तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहले ये देख लो कि क्या हमारा फॉर्म, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, तो क्या वो अपॉन में है क्या? जैसे देखो ये अपॉन में दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही होता है कि यदि वो ऐसा फॉर्म में दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम ले लो वहां। क्या करो? एलसीएम ले लो। लेकिन एलसीएम लेते समय में भी कुछ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि क्या मैं यदि इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेने का मतलब देखो sec थीटा -1 sec थीटा +1 अलग अलग है ना। एलसीएम में क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई पे आएगा। मल्टीप्लाई पे आएगा मतलब देखो a - b a + b, कौन सा फॉर्मूला आया? a² - b², मतलब sec² थीटा -1 का स्क्वायर। तो क्या वो कोई फॉर्मूला है? याद करो, sec का फॉर्मूला किसके साथ में था? tan के साथ में था। किसके साथ में था? tan के साथ। तो sec² थीटा -1 दैट इज इक्वल टू tan² थीटा। इतना कम से कम ध्यान में रखना है ना, एक दो स्टेप हमको आगे लेके चलना है। कई बार क्या होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमको एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट में नहीं दिखता है, तो जब वो डायरेक्ट में ना दिखे तब क्या करना है? तब सीधे सीधे हमको अपने सारे के सारे जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या राइट हैंड साइड पे होगा, उसको लविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब साइन कॉस। अभी आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करी होगी ना, तो साइन कॉस वाला सबसे आसानी से याद हो गया होगा, है ना। sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे फॉर्म को साइन कॉस में चेंज करते हैं। इसको भी हम वही वैसे ही करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है तो अपन पहले उससे सॉल्व करते हैं। अपन वो वाले मेथड से भी करके देखेंगे, एक बार ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो कहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको? लेफ्ट हैंड साइड से। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में? बताओ 1/sec थीटा -1 1/sec थीटा +1। अब मैंने क्या बताया? एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम में क्या आएगा? देखो ये दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर है, दैट मींस sec थीटा -1 इनटू में sec थीटा +1। क्लियर है यहां तक? अब क्या करते थे? डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं ना। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? देखो sec थीटा -1, इसका डिवाइड करना है एलसीएम में, तो माइनस वाले को डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट गया ना। क्या बचेगा? sec थीटा +1। इसका मल्टीप्लाई करना है किससे? न्यूमरेटर से, ऊपर वाले से। तो 1 से मल्टीप्लाई किया sec थीटा +1 का, तो कितना आएगा? सेम आएगा। अब इसके बाद देखो माइनस लगाए तो माइनस लगाए, अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे। लेकिन जब भी माइनस रहता है तो हमेशा क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। अब देखो +1 वाले को डिवाइड करना, देखो +1 वाले को डिवाइड किया तो +1 वाला कटा, क्या बचा? -1। इसका मल्टीप्लाई किससे? 1 से, तो सेम आ गया। क्या आ गया? sec थीटा -1। कोई समस्या यहाँ तक? अब माइनस को ओपन कर दो वहां पे, देखिए sec थीटा +1 sec थीटा +1, माइनस दोनों में गया ना, साइन चेंज हो गया। डिवाइडेड बाय, ये देखिए a - b a + b दिख रहा है क्या? यस सर। क्या होता है? a² मतलब sec² थीटा b² मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। तो अक्सर ऐसे फॉर्मूलाज में यदि 1 का स्क्वायर दिखे तो 1 ही रखना है डायरेक्ट। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखिए जब तो यहाँ sec थीटा प्लस में sec थीटा माइनस में कट गया, 1 + 1 क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय sec² थीटा -1 कितना होता है? tan² थीटा। बात समझ में आई? फॉर्मूला ध्यान में रखना है। बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा? 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा था ना। तो देखो +1 उधर गया, किस में आ गया? माइनस में। तो sec² थीटा -1 कितना बच गया? tan² थीटा। आ गया यहां तक? अब जरा RHS पे निगाह डाल लो, क्या लिखा है RHS में? 2 cot² थीटा। अब देखो 2 तो हमको मिल ही रहा है सामने में, बच क्या रहा है? tan² थीटा अपॉन पे है ना, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan² थीटा। तो 1/10 क्या कहलाता है? cot। 1/10 क्या कहलाता है? cot। और स्क्वायर लगा है इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? cot² थीटा।
यही है तुम्हारा आरएचएस। देखो सेकंड मेथड से आ रहा है हमको कि यदि हमको डायरेक्ट फार्मूला ना दिखे तो हमको क्या करना है, उसको लविंग रेशियोज में तोड़ लेना है, मतलब साइन कॉस में। तो सोचो सेक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस। सेक को कॉस में तोड़ सकते हैं ना, तो तोड़ो जरा। देखो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से लिखना। 1 बाई सेक की जगह पे क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कर दिया इतना। यहाँ भी देखिए माइनस 1 अपॉन सेक थीटा की जगह पे 1 बाई कॉस थीटा और प्लस में आ गया 1। अब ये वाला देखो अपॉन पे दिख रहा है ना, दोनों के दोनों। कैसे करोगे, सॉल्व करना है ना इसको। तो क्या करेंगे इसमें, देखो तो ध्यान से देखना। इस पे सबसे पहले 1 लिखा ऊपर वाला, अब यहाँ नीचे ये अपॉन में है, इसका एलसीएम ले लिया cos थीटा, और cos थीटा का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया ना इसमें। क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत इस पे, माइनस इधर भी देखिए, बताइए क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय में क्या आ गया आपका, है ना। अब अपॉन के यदि अपॉन वाला है, ये कहाँ जाता है आपका, ऊपर। तो क्या बच गया आपके पास में, cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा माइनस यहाँ भी देखो cos थीटा बाई 1 प्लस आगे इतना। अब इसको अपॉन में दिख रहा है, अलग अलग है, एलसीएम लेना पड़ेगा सीधा सीधा। cos दोनों जगह पे दिख रहा है, कॉमन ले लिया। तो जब cos कॉमन लोगे तो क्या आएगा, देखो जरा, cos यहाँ से बाहर ले लिया cos थीटा, अंदर में क्या बचा, 1 बाई 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस cos थीटा। बच गया इतना। कोई समस्या है इस पे, एलसीएम लो। तो cos थीटा दोनों अलग अलग हैं, एलसीएम कैसा लिया था याद करो अभी, 1 माइनस cos थीटा इनटू में 1 प्लस cos थीटा आ गया। अब इसके बाद क्या करते थे, नीचे वाले का डिवाइड, तो माइनस को डिवाइड किया तो माइनस वाला कटा, प्लस वाला बचा, मल्टीप्लाई 1 से कितना आया, 1 प्लस cos थीटा। माइनस है तो माइनस, अब प्लस वाले को डिवाइड किया तो प्लस वाला गया, माइनस वाले को लिखा, क्या आएगा, 1 माइनस cos थीटा। माइनस के बाद हमेशा क्या लगाना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय में यहाँ क्या बचेगा, a माइनस b, a प्लस b, क्या आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखो प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, cos थीटा इनटू में क्या बच गया, 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा, 2 cos थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो को देखो बाहर कर ले जाओ, cos इनटू cos क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। या इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। यस सर। तो cos बाई sin क्या कहलाता है, cot, और स्क्वायर लगा है स्क्वायर। ठीक है, देखो प्रूफ किसी भी तरीके से कर सकते हो। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर। कैसे प्रूफ होगा, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा कि उसमें अपॉन में था, ये अपॉन में है क्या, नो सर। एलसीएम लेने वाला चक्कर तो नहीं है इसमें, पहली चीज तो वो। दूसरी चीज कि क्या डायरेक्ट में कोई फार्मूला sec स्क्वायर का cosec स्क्वायर का होता है क्या, sec का किसके साथ में होता है, tan के साथ, स्क्वायर वाले फार्मूले को सोचो। cosec का किसके साथ होता है, cot के साथ, वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, जो अपन ने पढ़ा था कि हमको sin cos में चेंज कर देना है। क्या करना है, sin cos में चेंज कर देना है। कैसे चेंज करोगे, तो देखिए एलएचएस में देखिए sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, sec किसका उल्टा होता है, sec इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो sec स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा है ना इसलिए 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, प्लस cosec स्क्वायर थीटा का क्या होता है बताओ, 1 बाई sin स्क्वायर थीटा,
है ना? Yes, सीधी सी sir. बात है, डायरेक्ट में लिखा होगा 1 के अपॉन में लिखना है, Yes, sir. 1 के अपॉन में है, सीधे लिखना है डायरेक्ट पे, है ना? तो आ गया 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। Yes, sir. अब किस फॉर्म में आ गया? पुराने वाले में Yes, sir. आ गया ना? अब क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ले लो भाई। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इनटू में आएगा ना, Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। अब जरा प्रोसेस को याद करो, नीचे वाले को डिवाइड कर देते हैं, तो cos को डिवाइड किया तो cos लगा, क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा। इसका इनटू किससे? 1 से sin स्क्वायर। 1 से करेंगे तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस लिखे, प्लस 1 कहाँ आएगा भाई? अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, sin स्क्वायर थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? और cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। आ गया इतना? देखो एक लाइन में आंसर आ गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? डिवाइड बाय में क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। फार्मूला याद रखना है। अभी क्या फार्मूला यूज किए? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है सी बात? Yes, sir. अब देखो दोनों तो अपॉन में है ना, इनटू में है। Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाई sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. बात तो वही है, 1 इनटू 1 Yes, sir. 1 और ये इनटू में आ गया। अब देखो 1 बाई cos क्या कहलाता है? sec। अभी पढ़े थे ना? Yes, sir. स्क्वायर लगा है तो sec स्क्वायर थीटा। 1 बाई sin क्या बन जाएगा? Sec स्क्वायर थीटा। यही था ना आलोचना तुम्हारा? Yes, sir. ठीक, तो फ्लो को समझते चलो, एक प्रोसेस को समझते चलो, बड़े आसानी से बनेगा सारे क्वेश्चन। अब जरा इसमें देखना क्या लिखा है प्रूफ करने के लिए। 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4 cot थीटा इनटू cosec थीटा प्रूफ करना। ठीक, अब ये LHS में बड़ा सा दिख रहा है, LHS लेके चलेंगे सबसे पहले तो, ठीक है इतना। और देख रहे हो LHS में ये अपॉन में दिख रहा है अलग सा a और सेम नंबर दिख रहा है, तो 1 cos थीटा 1 cos थीटा मतलब a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो सीधी सी बात है, हमको सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या आएगा एलसीएम में? 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। आ गया इतना? अब इसके बाद क्या करते थे? डिनोमिनेटर को इसमें डिवाइड करते थे, तो माइनस वाले को डिवाइड करोगे तो माइनस वाला कटा, Yes, क्या sir. बचा? 1 प्लस cos थीटा। अब इसका जो बचता था उसका इनटू करते थे ऊपर वाले से, तो ऊपर यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा पहले से एक और दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? भाई 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा आ गया। पहले बार लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्ली, 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। आया कि नहीं आया ऐसा? Yes, sir. ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया ना, जो बचा हमारा। अब माइनस लिखा हुआ है आगे, तो माइनस लिखा। अब सेम यही काम यहाँ पर, प्लस वाला दिया है, डिवाइड करो, प्लस वाला कटेगा, क्या बचेगा? 1 माइनस cos थीटा। इसका इनटू किससे करना है? ऊपर वाले से, तो लिखे यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। हो गया इतना? अब या तो इसको फॉर्मूले में तोड़ दो, अभी बताया था मैंने, a प्लस b दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, पहले देखिए उसके बाद बताइए उसको। तो या तो उस तरीके से चल सकते हो या एक सिंपल तरीके से भी चल सकते हो। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ। 1 प्लस cos थीटा दोनों जगह पे है, होल स्क्वायर लिख सकते हो? Yes, sir. माइनस है तो माइनस लिखा, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय में a माइनस b a प्लस b क्या हो गया? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। अब जरा सॉल्व करो, यहाँ देखना, ये पूरे को a मान लो, a का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ये पूरे को b मान लो, b का स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या कहलाता है? देखो a कितना है? 1 प्लस cos थीटा, a प्लस b कितना है? 1 माइनस cos थीटा। प्रोसेस को समझो, लगाया कौन सा फॉर्मूला? a प्लस b और इनटू में लिखूंगा अभी मैं a माइनस b। a कितना है देखो? 1 प्लस cos थीटा, और माइनस के बाद क्या लिखना है? b लिखना है। तो b जब लिखेंगे तो b कैसे लिखेंगे? माइनस के बाद आएगा ना b, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होगा?
माइनस में 1 आ गया और माइनस क्या बन गया उसका प्लस cos थीटा आ गया। प्रोसेस दिख रहा है। देखो इसको पूरे को अपन ने a माना ना, इसको पूरे को अपन ने क्या माना b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है। देखो a प्लस b, यहाँ पर a माइनस b, और माइनस के बाद जब ये ऐसे टर्म्स में आएगा तो साइन चेंज करना है सभी का। डिवाइड बाय में देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। पुराना भी में फॉर्मूला। अब जो बच रहा है कट कर दो प्लस माइनस में, cos थीटा प्लस माइनस कट गया। यहाँ देखो +1 -1 कट गया, बढ़ गया। क्या बचा 1 + 1, यहाँ क्या बचा 2। यहाँ देखो cos थीटा प्लस cos थीटा क्या बचा 2 cos थीटा, और डिवाइडेड बाय में क्या बच रहा है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ पर। अब जो प्रूफ करना है उस पे जाओ, क्या दिखाना है 4 cot थीटा * cosec थीटा। तो 2 * 2 तो पहले से ही 4 आ गया, तो 4 यहाँ लिखा। cot चाहिए, cot मतलब क्या होता है cos बाई sin। एक sin को यहाँ से अलग कर दो, cos थीटा बाई sin थीटा। एक और sin बच गया ना, कहाँ बचा नीचे 1 बाई sin थीटा। आएगा सेम टू सेम ऐसा ही। यस सर। तो देखो सॉल्व करो इसको, कितना आ गया देखो = में 4 और cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा इनटू पे 1 बाई sin क्या हो जाएगा cos थीटा। आ गया। यही तो प्रूफ करना था तुमको। क्या लिखा है sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा = 2 cosec थीटा। अपॉन में दिख रहा है, एलसीएम लेना है ना। और sin cos में पहले से सारे के सारे चेंज हैं, तो sin cos में चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा एलसीएम में इसका 1 प्लस cos थीटा इनटू में sin थीटा। आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई भी लिख दिए। अब क्या करते थे भाई, एलसीएम लिखने के बाद फ्लो को याद रखो ना, प्रोसेस क्या है, नीचे वाले का डिवाइड करना है। तो 1 प्लस cos थीटा को डिवाइड करोगे एलसीएम में तो प्लस वाला कट गया, क्या बचा sin। इसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, तो sin इनटू sin कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब बीच में प्लस लिखा है तो प्लस, फिर सेम चीज इसके लिए भी करना है। नीचे में क्या लिखा है sin, इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो sin का डिवाइड किया तो sin कट गया, क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आ गया इतना। अब देखो अभी और कुछ फार्मूला नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तोड़ दो उसको a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस देखो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 2ab, तो 2 into a कितना है 1 है, तो 2 into 1 2 ही आएगा। b कितना हो गया तुम्हारा cos थीटा, और प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। डिवाइडेड बाय में जो लिखा हुआ अलग अलग है, इनटू कर देने से किसी काम में नहीं आएगा, कोई फॉर्मूले में नहीं आएगा, इसलिए एज इट इज छोड़ दिया उसको। अब देखो यहाँ पर देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो जब इन दोनों की जगह पे 1 आ गया, प्लस में क्या बचा 1 और प्लस 2 cos थीटा। डिवाइड बाय में क्या बच रहा है 1 प्लस cos थीटा इनटू में sin थीटा। आ गया इतना। यस सर। चलो 1 प्लस 1 कितना हो गया बताओ 2 हो गया। 2 प्लस 2 cos थीटा डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, लेकिन एक बार फिर भी देख लो 1 प्लस cos थीटा इनटू sin। आगे इतने पे अब यहाँ से दिख भी रहा होगा ना, देखो दोनों जगह पे है, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा बचेगा, और नीचे भी वही सेम है, कटेगा ना ऊपर नीचे। कॉमन लीजिए, देखिए तो यहाँ से 2 कॉमन लिया दोनों से, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा बचेगा। डिवाइड बाय में क्या है 1 प्लस cos थीटा इनटू में sin। ठीक है, देखो 1 प्लस cos थीटा ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया 2 बाई sin थीटा, 2 बाई sin थीटा। तो 2 बाहर कर लिए, 1 बाई sin लिख सकते हैं इसको। यस सर। 1 बाई sin क्या होता है cosec थीटा। यही है तुम्हारा आंसर। यस सर। ठीक है।